श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे लाइव वास्तु टिप्स एंड टॉक्स में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि वास्तु के जरिए आप ऐसे कौन से उपाय करेंगे जिससे आपके जीवन की कोई भी परेशानी हो, या आपके लाइफ के अंदर तन मन धन से कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी नौकरी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपके बिजनेस में कोई समस्या है, या आपके घर के अंदर कोई भी बीमारी संबंधित प्रॉब्लम है और बहुत कुछ होने के बावजूद आपको शांति नहीं है, सुख नहीं है, चैन नहीं है, अक्सर आपको रात को नींद नहीं आती, छोटी छोटी बातों में घर में झगड़े रहते हैं, दिन रात मेहनत करने के बाद भी धन एकत्रित नहीं हो रहा और घर का खर्च नहीं चल रहा। तो फ्रेंड्स, ये जो समस्या है ये आए दिन हर किसी का हम पे मैसेज आता है, व्हाट्सअप आता है, ईमेल आता है। वो हमसे कहते हैं सर हम सालों से इस मकान में रह रहे हैं बट अब कुछ समय से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या है, तो इसका कोई समाधान बताइए। हमारे वास्तु के अंदर ये प्रॉब्लम्स है, हमारा द्वार गलत है, हमारा किचन गलत है, हम जिस मकान में रहते हैं वहाँ पे कोई भूमि दोष है। फ्रेंड्स, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ये पहलू हम भूल नहीं सकेंगे। पर अगर आपका एक खुद का एक मकान है या आपका रेंटेड मकान है, आपके पास अभी समझो हाथ पे पैसा नहीं है और हम आपको कहेंगे कि ये किचन को आप तोड़ दो, तो क्या तोड़ पाओगे आप खुद अपनी आत्मा से पूछिए। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ शास्त्रोक्त उपाय कर लेंगे, जो उपाय हम आपको आप तक लेके आते हैं। तो आप प्लीज़ ये उपाय करके देख लीजिए एक बार। वास्तु अपनी जगह है, वास्तु का उपाय भी अपनी जगह है। अगर आपका वास्तु परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन वाला नहीं है, बट आपका उपाय अगर परफेक्ट है तो आपके जीवन में से समस्या दूर हो जाएगी। इसका भी बहुत सचोट ऐसे एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों के अंदर है, क्योंकि बहुत ऐसे पुराणों में लिखा गया है, अगर आपने मंत्र का सही उपाय किया, मंत्र का उच्चारण किया या कोई भी वास्तु का उपाय किया, तो आपकी कुंडली में से भी हर दोष निकल सकते हैं और आपके घर का वास्तु दोष भी दूर हो सकता है। बट यहाँ पे आपको श्रद्धा, सबूरी और थोड़ा विश्वास, आत्मविश्वास की जरूरत है, क्योंकि ये उपाय लाइफ टाइम के रहेंगे और ये 1 दिन में, 10 दिन में या 25 दिन में करने से इसका आपको रद्दी भर फायदा नहीं होगा। इस पे आपको जुटा रहना है, गड़े रहना है और इसको करते रहना है। जिस तरह से हम कुएं में से पानी भरते हैं और एक बाल्टी को वो धागे के यानी वो डोर के माध्यम से हम बाल्टी को खींचते हैं, तो जहाँ पे वो डोर घिसती है तो वहाँ पे पत्थर पे कैसे निशान पड़ जाते हैं, क्योंकि यही है कि हमारी समस्या कितनी भी जटिल हो और हमारा एक कोमल उपाय उस समस्या का समाधान कर सकता है। पर यहाँ पे आपको श्रद्धा की जरूरत है। फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हुए हम आपको हमारे टिप्स एंड टॉक्स की तरफ ले जाते हैं। अगर आपके घर के अंदर कोई वास्तु दोष है तो ये 2 उपाय मैं बता रहा हूँ। एक उपाय ये मार्केट से आपको बहुत ही चंद कीमतों में मिल जाएगा। एक आपको मिट्टी का कलश रहना है, ये कलश खंडित नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ एक पर्वत का चित्र आपको गूगल पे से डाउनलोड करना है। हमारे पास फोन भी करोगे तो ये चीज़ अवेलेबल हमारे पास नहीं है, आपको खुद ही मार्केट से परचेस करनी पड़ेगी। अब यह उपाय क्या है, घर के उत्तर पूर्व कोने पर एक कलश रख दे, और अगर वह कलश मिट्टी का होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ध्यान रखें कि कलश कभी खंडित ना हो। घर का वास्तु का जो उत्तर पूर्व दिशा है वो कॉस्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वहां से सकारात्मक ऊर्जा आती है, दैवीय शक्ति का वहां से आगमन होता है। और आपके घर के अंदर कोई भी ऐसी नेगेटिविटी हो, अगर ईशान कोण में कोई शुभ चीज, कोई प्रभावशाली चीज रखी जाए तो वो पूरे घर का वास्तु ही बदल देता है, आपकी किस्मत बदल देती है और आपका घर का कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको नष्ट कर देगी। मिट्टी ईशान कोण में होना, अगर मिट्टी का एक कलश ईशान कोण में आपने रख दिया, यहाँ पे ये रेड कलर का है और इसको आपने ग्रीन कलर से पेंट कर दिया, तो ये अति उत्तम रिजल्ट देगा आपको। तो आपको एक रेड कलर का कलश, मिट्टी का जो कलर है उसका कलश लाना है, वो खंडित नहीं होना चाहिए। अगर हो सके तो उसको ग्रीन कलर से उसको पेंट कर दीजिए और वो कलश को थोड़ी मिट्टी भर के ईशान कोण में रख दीजिए, और वहाँ पे कोई और कुछ उपाय नहीं करना है। वहाँ की नेगेटिविटी सॉल्व हो जाएगी, वहाँ का ईशान कोण एक्टिवेट हो जाएगा और घर का संपूर्ण वास्तु दोष दूर हो जाएगा और माता लक्ष्मी रानी की आप पे कृपा बरसेगी। साथ ही साथ वास्तुशास्त्र की माने तो आपके घर के पश्चिम दिशा में पर्वत का चित्र लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ती जाएगी। इन उपायों से आप आसानी से अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। अगर आपको आत्मविश्वास की कमी है, आपको घबराहट है, आपको एंजाइटी है कि मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मेरे को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नेगेटिव थॉट है, आपके बच्चे नकारात्मक हो चुके हैं, आपके हस्बैंड समस्या से नकारात्मक हो चुके हैं, वो नहीं नौकरी धंधे पे जाते, नहीं कहीं काम करने जाते, नहीं उनके जीवन में से आलस दूर हो रहा है, घर के अंदर आलस भरा वातावरण है, तो आपको पश्चिम दिशा को एक्टिवेट करना होगा। आपको गूगल से एक चित्र
डाउनलोड करना है पर्वत का। अब उस पे ये देखना है इस तरह से नोकीले ना हो, राउंड पर्वत हो तो अति उत्तम है, और वहां पे कोई भी ग्रीनरी ना हो। यहाँ पे आपको छोटी छोटी ग्रीनरी दिख रही है, उतनी भी ना हो, ऐसा एक पर्वत का, रॉक माउंटेन का एक चित्र लेना है, उसको आपके घर की पश्चिम दिशा में लगाना है। आपको लक्ष्य प्राप्ति होगी, आपको ऐसा होगा कि ये मेरा सपना पूरा हो जाए। आपका जीवन का कोई भी गोल हो, कोई भी लक्ष्य हो, आप कुछ बनाना चाहते हो, कुछ खरीदना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो ये जब हमारे जीवन के एक लक्ष्य है, यह लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी है, आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए है, और घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए भी ये उपाय है। आपके घर का वास्तु दोष भी इससे बैलेंस होगा और घर के अंदर सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी। यह बहुत ही बढ़िया उपाय है, कम पैसों में करने वाला उपाय है। अब हम आपको बताएंगे कई बार लोगों के साथ क्या क्या होता है। कई बार लोगों अपना पैसा होने के बावजूद भी उसके पाने के लिए परेशान होते हैं। अगर आप भी ऐसी ही किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो शुक्रवार के दिन सफेद कागज पर, फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, हम किसी फ्रेंड सर्कल या हमारे रिश्तेदार की समस्या देख के थोड़े हम दयालु हो जाते हैं, हमें उनकी मदद करना का मन करता है, और ये सही है। अगर भगवान ने आपके पास पैसा दिया है और आप किसी की मदद करते हो तो उसमें भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपके पास जो धन दौलत है भगवान ने आपको इसलिए ही दे रखी है कि आप किसी का आर्थिक कष्ट दूर कर सको। पर यहाँ पे आप उसको जो धन की मदद करते हो, कल उठ के वो आपको धन वापस नहीं करता। बिजनेस के अंदर आप मटेरियल किसी को उधार देते हो उसका बिजनेस चलाने के लिए, पर वो आपका मटेरियल का पैसा नहीं देता। बिजनेस के अंदर कहीं पे आपका पैसा फंसा हुआ है, कहीं आप दिन रात कहीं पे भी नौकरी करते हो, वहाँ पे किसी कारणवश जॉब छूट जाती है और वहाँ पे आपकी सैलरी फंसी हुई है, आपका धन फंसा हुआ है, किसी को दिया हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा, कोई प्रॉपर्टी में आपका पैसा फंस गया है, वो मकान आप बेचना चाहते हो, यानी कहीं ना कहीं आपका धन अटका हुआ है और वो धन पाना चाहते हो, तो आज ये बहुत ही बढ़िया उपाय है। कई बार वास्तु के दोष के कारण ये दोष होता है, और कई बार ऐसी समस्या होती है कि ये दोष का कारण भी वास्तु दोष ही बनता है। तो इस वास्तु दोष का किस तरह से निवारण किया जाए, किस तरह से आपका अटका फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो, मार्केट में जो सैलरी अटक गई है, कोई बिजनेस की पेमेंट अटक गई है, या किसी को मदद किए हुए पैसे अटक गए, किसी की तकलीफ में आपने जो उसको फाइनेंस किया है वो फाइनेंस अटक गया है, वापिस नहीं आ रहा, कई दिनों से नहीं आ रहा, कई सालों से नहीं आ रहा, और कई महीनों से नहीं आ रहा, और आप अभी खुद आर्थिक संकट में, तो ये उपाय आप खास देखना। कई बार लोग अपना पैसा होने के बावजूद भी उसे पाने के लिए परेशान रहते हैं। अगर आप भी ऐसी ही किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो शुक्रवार के दिन सफेद कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिख दे। फ्राइडे के दिन एक वाइट पेपर पे रेड पेन से उस व्यक्ति का नाम लिख दे जिससे बार बार मांगने के बावजूद भी आपको पैसा नहीं मिल पा रहा। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे कोई कंपनी है तो आप कंपनी का नाम लिख सकते हो, कोई व्यक्तिगत व्यक्ति है तो उसका नाम लिख सकते हो, जिससे आपको अपनी पेमेंट, फंसी हुई पेमेंट प्राप्त करनी है। आपके रिश्तेदार हो, आपके बिजनेस पार्टनर्स हो, आपके बिजनेस रिलेटेड हो, या आपके नेबर हो, कहीं पे भी कुछ भी पैसा फंसा हुआ है तो एक सफ़ेद कागज पे लाल पेन से उस कंपनी का या उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। बावजूद भी आपको पैसा नहीं मिल पा रहा तो इस कागज पर सूखा धनिया रखे और बांधकर बहती नदी में प्रभावित कर दे। इस टोटके की वजह से जल्द ही आपको अपना अटका हुआ धन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सूखा धनिया भी लेना है, एक सफ़ेद कागज पे लाल पेन से। समझिए फॉर एग्जांपल कि भाई योगेश भाई के पास हमारा पैसा फंसा हुआ है, तो योगेश भाई ने हमारा 50 लाख रुपया हमें वापस दे दिया है, या योगेश भाई से हमें 50 लाख रुपया हमें प्राप्त हो गया है। तो पॉजिटिव टोन में एक सफ़ेद कागज पर ये आपकी इच्छा लिखनी है, फिर उसको फोल्ड करनी है और उसके ऊपर सूखा धनिया रख के उसको बहते हुए पानी पे विसर्जित करना है, यानी विसर्जन करना है। ये शुक्रवार का दिन होना चाहिए। ऐसा करने से आपका अटका हुआ पैसा आएगा, आपकी अटकी हुई पेमेंट आएगी, आपको आपने किसी को मदद की है वहाँ से भी पैसा प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया उपाय है। ये शुक्रवार को अगर आप पैसे संबंधित कोई भी रुकावट में, समस्या से संबंधित हो तो ये उपाय कर लीजिए। फ्रेंड्स, मकान बनने का योग। जीवन में हर इंसान कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा चाहता है कि खुद का मकान हो। वो रेंट पे रहता है तो उसको अपने मकान का बहुत ही इच्छा होती है, क्योंकि कई बार मकान बदलते बदलते हम थक जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण से मकान मालिक भी हमें कहता है बस बहुत हो गया, आप और कहीं चले जाइए। तो ये जो समस्या है ना, जिसका खुद का मकान नहीं ना वही जानता है। तो अगर आप भी ऐसा कोई टिप्स कर लीजिए, ऐसा कोई योग आपका हो और आपका वो योग जागरूक नहीं हो रहा, ऐसे आपके योग आपकी कुंडली में है पर वो योग बन नहीं रहे,
अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम्स है या कोई शुभ दिन की प्रॉब्लम है या कोई ऐसी समस्या है, वास्तु की समस्या है, कुंडली की समस्या है, तो ये उपाय करने से बहुत हद तक आपको समस्या का समाधान होगा। तो खुद का मकान बनाने का योग अच्छी तरह सुनिए। यदि आप किसी प्लॉट में कोई मकान बनाना चाहते हैं और इसका योग नहीं बन रहा, तो ऐसे में पुष्य नक्षत्र में उस खाली प्लॉट के आग्नेय कोण में अनार का पौधा लगा दे, मकान बनने का योग बन जाएगा। यानी ये अनार का जो पौधा है वास्तु के अंदर, प्राकृतिक वास्तु के अंदर, नेचर वास्तु के अंदर एकदम प्रभावशाली सकारात्मक पौधा है। आपका जो प्लॉट है, प्लॉट परचेस कर दिया है, बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसा नहीं है, पैसा मार्केट में फंसा है, लोन नहीं मिल रही, योग नहीं बन रहे, पितरों का पैसा नहीं आ रहा, हमारा कहीं पे फंसा हुआ पैसा नहीं आ रहा, तो सबको निचोड़ के ये उपाय बनाया है। ये प्लॉट के एग्जैक्टली ग्रिड बनाइए, 16 जोन में डिवाइड कीजिए, कंसल्टेंट से मिलिए और उसके अग्निकोण के अंदर एक अनार का पौधा लगा दीजिए, उसका जतन कीजिए, उसको सिंचन कीजिए और कुछ ही दिनों में अनार का पौधा जब बड़ा बड़ा होता लगेगा, धीरे धीरे आपका पैसा आता रहेगा और इसी प्लॉट में आपका ड्रीम हाउस बनेगा। तो ये जिसका प्लॉट ले चुके हैं या खुद का मकान बनाना चाहते हैं उस प्लॉट पे, उसके लिए एकदम रामबाण इलाज है और ये शीघ्र करिए, आपको 100% फायदा होगा। अब बात करेंगे, जीवन की बहुत समस्या धन से जुड़ी होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बरकरार रहे और कभी भी आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े, तो घर के उत्तर दिशा में हरे पेड़ के पौधे लगाइए और ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर होती है और धन दौलत हमेशा बरकत होती है। फ्रेंड्स, घर के अंदर कौन चाहता है कि उसके घर में तकलीफ हो? कौन चाहता है कि उसके घर में आर्थिक संकट हो? कौन बीमारियां चाहता है? कौन दुख चाहता है? पर ये सब बिन बुलाई आफत है, ये हम नहीं चाहते, ये हमारे घर में आ जाती है। इसका कोई भी कारण हो, आपकी लाइफस्टाइल, आपका व्यवहार, आपका चरित्र, आपका वर्तन, आपका स्वभाव, फिर है वास्तु दोष, पितृदोष, ग्रह दोष या पिछले कर्मों का फल या फिर इसी कर्मों का फल। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में है और कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। पिछला कर्म आपके हाथ में नहीं था, ये जिंदगी का हर एक कर्म अगर आप सकारात्मक करेंगे, भगवान से डर के करेंगे, किसी के मदद रूप आएंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, किसी को भी सपने में खराब नहीं सोचेंगे, किसी का भी सपने में तो सोचना है, किसी का भी खराब नहीं सोचना, किसी का खराब करना भी नहीं है। तो ये सब चीज़ अगर आप कर रहे हो और आप हमेशा औरों के मदद में आ रहे हो और आपकी नीयत अच्छी है, फिर भी आपके घर के अंदर बरकत नहीं है, पैसा नहीं है, धन नहीं है और समस्या है, बीमारियां है, झगड़े है, सुख शांति नहीं है, क्या ये वास्तु दोष का कारण है? वास्तु भी आपका अच्छा है, कुंडली के योग भी अच्छे हैं, तो अब आप क्या करेंगे? तो मैं आपको एक नेचर से जुड़ा, प्रकृति से जुड़ा, आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का कुछ ना कुछ प्रभाव बढ़े उसका एक उपाय है। आप अपने घर के अंदर नॉर्थ दिशा ले लीजिए। नॉर्थ दिशा में एक वायव्य कोण पड़ता है जो मन की शांति का कारक है, एक नॉर्थ दिशा खुद पड़ती है जो धन आगमन की कारक है और ईशान कोण है वो आपको आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाता है, यानी सुख शांति समृद्धि मन की शांति का कोना। आप उत्तर दिशा में कहीं पे भी अगर ग्रीन कलर के छोटे छोटे पौधे, तुलसी के पौधे, बिली पत्र के पौधे, शमी के पौधे, अनार के पौधे या फिर आप मनी प्लांट, कोई भी पौधे गमले में लगा देंगे तो वहाँ की पॉजिटिविटी एक्टिवेट हो जाएगी, धन आने लग जाएगा, समस्या का समाधान होने लग जाएगा, घर में बरकत रहेगी, चैन रहेगी, समृद्धि रहेगी, बीमारी दूर हो जाएगी, कलेश दूर हो जाएगा, किसी की नज़र के दोष से कोई हैरान गति है तो वो भी सोल्व हो जाएगी। तो जीवन में सुख शांति समृद्धि धन में बरकत बरकरार रखने के लिए एक पौधे वाला उपाय आज की टिप्स एंड टॉक्स के लिए विशेष उपाय है, वो कर लीजिए। आप अपने घर का उत्तर दिशा चेक करवा लीजिए, किसी कंसल्टेंट से मिलिए, वहाँ पे जाके ये उपाय करवा लिए तो बहुत ही फायदा होगा। फ्रेंड्स, तो ये पूरे जो हम पूरे उपाय लेके आते हैं, श्रद्धा और सबूरी और इसको नियमित करने वाले उपाय है। ये ऐसा नहीं है गिव एंड टेक है, बट इमीडिएटली गिव एंड टेक नहीं है कि मैंने किया और प्राप्त किया, मैं करूंगा और भविष्य में प्राप्त करूंगा। अगर ये आपकी मनोवृत्ति है, मन की लालसा है, आप में कोई स्वार्थ नहीं है तो उपाय करके देख लीजिए। मैं 100% कह रहा हूँ कुछ ना कोई समाधान होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जाते जाते आपको हम कहेंगे हमारी एक
एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, शिव वास्तु एनालिसिस, डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड टॉक्स, ऐसे बहुत सारे उपाय है, ज्योतिष से जुड़े उपाय है, वास्तु से जुड़े उपाय, रेकी, 7 चक्रास, हीलिंग, हर तरह के उपाय है। वहाँ से वो प्रोडक्ट परचेस कीजिए। हर महीने आपको, हर हफ्ते 3 वीडियो मिलेगी, महीने में आपको 12-13 वीडियो, 12-13 ऐसे उपाय मिलेंगे जो आप अपने नित्य में कर सकेंगे। और जिसको अपने वास्तु के अंदर करियर बनाना है, वास्तु कंसल्टेंट के अंदर अपना कार्य क्षेत्र करना है, तो आप एक वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट कोर्स को वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। पूरा 4 महीने का कोर्स है, वो भी कोर्स कर लीजिए और लोगों की सेवा में जुड़ जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।